अस्सलाम वालेकुम जी, लाइव इस शिराज के साथ मैं शिराज अहमद शिराजी हूँ। इस वक्त मैं इस्लामाबाद के डी चौक के मुकाम पर मौजूद हूँ और पीका एक्ट जिसे हम सहाफ़ी काला कानून भी कहते हैं उसके खिलाफ एहतजाज यहाँ पर जारी है। मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन हरमीत सिंह भाई मौजूद है, उनसे बात करेंगे। बार बार आप एहतजाजी मुजाहरे कर रहे हैं, कभी FIA का चक्कर लगना होता है, कभी कहा बाज नहीं आते आप। पहला ये कानून का शिकार भी मैं हुआ हूँ और 2 मुकदमे 3 मुकदमे जो है उसको मैं भुगत रहा हूँ। तो जाहिर बात है मैं तो भुगत रहा हूँ, पर मैं नहीं चाहता कि 24 करोड़ अवाम जो है वो भी इसको भुगते, क्योंकि ये जो काला कानून इन्होंने लागू किया ये सिर्फ मेरे और आपके लिए नहीं है। इसको समझना होगा पाकिस्तानियों को कि भाई आपकी सोच पे, आपकी फिक्र पे, आपके लिखने पे, आपके कमेंट्स तक लिखने पर भी जो है वो पाबंदी है। और आप देखें कि वो वज़ीर आला साहिबा जो है CM साहिबा पंजाब, उसकी तस्वीर पर एक खातून ने कमेंट्स किए, शायद उसको पसंद नहीं आए, उसके खिलाफ भी रातों रात पुलिस आती है, उसको उठा लेके जाती है। तो चलो हमारे लिए तो आप जैसे नौजवान आवाज़ उठा लेते हैं, हम आपके लिए आवाज़ बुलंद कर लेंगे, लेकिन इस 24 करोड़ अवाम में वो लोग जो आम शहरी हैं इस मुल्क के, उनके लिए कौन आवाज़ बुलंद करेगा। आपने इस मुल्क को बर्मा बनाना है, आपने शुमाली कोरिया बनाना है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि ये जो इख्तिदार की कुर्सियों पर आप बैठे हैं कि इसको तक़वियत मिले। ऐसा नहीं हो सकता है। आप ये ये जो काले सियाह किस्म की जो धब्बा था, पहले नवाज शरीफ साहब और जरदारी ने अपने मुंह पे मला 2016 में, फिर इमरान खान ने मलने की कोशिश की लेकिन वापस हुआ सारा कुछ। आज इन्होंने तो मल लिया, सब कुछ कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि कल जब आप अपोजिशन में होंगे, यही वो जगह है जब मरियम नवाज, जब पीका एक्ट के मामले में तरमीम आई थी इमरान खान की गवर्नमेंट में, तो इसी जगह आप हमारे साथ बैठी थी। यही जगह शहबाज शरीफ होते थे, यही बिलावल भुट्टो होते थे। हाँ, एक चीज थी वहां पे, डंडे नहीं चलाए थे हम पे किसी ने, हमें किसी ने मारा नहीं था। आज वो पुलिस ऑफिसर ने, राना अजीम जो लीडर हैं, वो लीड कर रहे हैं इस चीज को, उसको गिरबान से पकड़ा। तो उस पुलिस ऑफिसर से मैं पूछूंगा कि कल आपका बच्चा जब उसको गिरबान से पकड़ा जाएगा और जब वो मरियम नवाज की तस्वीर पर कमेंट्स नेगेटिव करेगा, तो फिर आपका जब गिरबान पकड़ा जाएगा तब फिर आप हमारे पास आएंगे कि हमारे लिए आवाज बुलंद कीजिएगा। तो यहाँ पे जो ये साफी आप देख रहे हैं, ये 24 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी करने के लिए बैठे हैं और मकसद इनका सिर्फ यही कि भाई जो स्याह काले कानून आप लागू कर रहे हो सिर्फ अपनी इस कुर्सी को जो आपको अवाम ने नहीं दी है, आपको किसी और ने दी है, और उनके दिए हुए कवानीन आप हम पर मुसल्लत कर रहे हो। तो याद रखिएगा कल सारी उम्र मुशर्रफ भी सारी उम्र नहीं रहा, वो क्या नाम था वो जनरल आयूब, वो भी सारी उम्र नहीं रहा, तो आप लोग भी नहीं रहोगे। आप लोगों ने भी कुर्सी से निकलना है, उतरना है, और जब बुरा वक्त आएगा। और सबसे ज्यादा झूठ तो ये बोलते हैं, अगर पीका एक्ट इन्होंने बनाया तो सबसे पहले इनके खिलाफ जो है चार्ज होना चाहिए। एक एक इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस निकाले, एक एक खबर इनकी निकालने, सब झूठ पर मबनी है। और वो एक सहाफी ने बड़ी खूबसूरत बात की कि इनसे अगर आप पूछें कि भाई साहब आप कुरान शरीफ पर हल्फ रखें कि आप वाकई जो है आपको अवाम ने मुंतखब करके इधर लेके आए, तो अगर ये झूठ बोलते हैं तो पीका एक्ट इन पर ही हो जाता है। तो बात यह है कि यहाँ पे आने का मकसद यही है कि हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने आए हैं। और मैं पुलिस की नफरी को देख रहा हूँ, बख्तरबंद गाड़ियाँ, वहाँ पर वैन्स। अरे भाई हमारे पास कलम है और बोलने के एक माइक है, ना हमारे पास हथियार हैं आपकी तरह, ना डंडे हैं, ना आपको जो रियासत ने जो ताकत बख्शी है ना वो है हमारे पास। हम तो मजलूम तबका है सबसे ज्यादा। अभी कल जो रिपोर्ट आई है, यानी अफसोस की बात यह है कि सबसे ज्यादा सहाफियों का कत्लेआम कहाँ हुआ? इसराइल में। दूसरी पोजीशन किस लिए? यानी जितने नेगेटिव चीजें उसमें सबसे पहली पोजीशन हमारी आती है। इस बार हमारी दूसरी आई है। इसराइल के बाद सबसे ज्यादा सहाफी कत्ल हुए पाकिस्तान में कत्ल हुए और सूडान में कत्ल हुए। तो यहाँ पे भी पोजीशन वाज़ेह है कि सबसे ज्यादा कत्लेआम भी इस मुल्क में हो रहा है। तो अगर हम अपने सवाल करने का हक तो रब ने हमें दिया है, आइन पाकिस्तान भी हमें हक देता है बोलने का, अपने राइट के लिए आवाज़ उठाने का, या फिर सच को सच कहने का। फिर इस मुल्क में ये फसाइयत क्यों? आपने खूबसूरत बात की कि जब रब ने बोलने की आज़ादी दी है, इनका बस चले तो सांस लेने पे भी पाबंदी लगा देंगे। अब तो मैंने आपको कहा कि कमेंट्स भी आप नहीं लिख सकते हैं। वो जो वज़ीर आला बैठी है, तो फिर आप जब बोलेंगे, आवाज़ उठाएंगे। मैं हमेशा एक बात ही करता हूँ, आज फिर वही कहता हूँ कि हमारा कसूर यही होता है कि हम कहते हैं भाई साहब, अब शिराजी साहब मैं आपको कहूँ कि यार आपके बाल ना इस तरह मुड़े नहीं, अच्छे नहीं है, इसको ज़रा ठीक कर दो, आईना दिखा के। आपको कहूँगा यार ये मूछें अगर आप छोड़ दे, रख लें तो बड़ा अच्छा लगेगा, हटाते तो बुरे लग रहे हो। हमारा काम यही है, इनको कहते हैं यार आप ज्यादती कर रहे हो, आप अवामी मुंतखब नुमाइंदे तो नहीं हो, लेकिन चलो मान लेते किसी ने करा दिया, आप हो गए हो, तो कम से कम इस मुल्क के साथ ज्यादती तो ना करें। मुल्क के साथ जो जुल्म ज्यादती आप कर रहे हो,
जो तबाह कर रहे हो, तबाही के दहाने पर लाके खड़ा कर दिया। मुल्क की मईशत तबाह है, मुल्क की सियासत तबाह है, हर बंदा परेशान है। सबसे ज़्यादा पहले सूडान, अफगानिस्तान से लोग बाहर जाया करते हैं, पाकिस्तान से जाते हैं, सबसे पहला नंबर हमारा आता है। क्यों जा रहे हैं? वो कहते हैं खुशहाली आई है। मुझे बताए ना, अगर खुशहाली है तो कोई पागल है जो यहाँ से जाएगा बाहर, वो डंकी लगा के समंदरों की शार की नज़र हो के इधर से निकलेगा? तो भाई इस किस्म की आपने जो सवाल किए कि पाबंदियाँ क्यों लगा रहे हैं, पाबंदियाँ इसलिए लगाएं कि इनको जिस तरीके से मुसल्लत किया गया, ये चाहते हैं कि हम ऐसी ही सारी उम्र मुसल्लत रहें। और सारी उम्र आपको पता है ये पार्लियामान में वहाँ पर आपको नज़र अगर आता है प्रेसिडेंट जो हाउस है, यहाँ पे परवेज़ मुशर्रफ किस तरीके से खड़ा होता था, आज कहाँ है? इससे पहले जो नवाज शरीफ साहब था, इमरान खान था, कहाँ है? सारी उम्र नहीं रहना आपने। तो ये काले कवानीन, ये स्याह धब्बे जो हैं, ये आपके चेहरे पर इसी तरह होते रहेंगे। और फिर जो मुश्किल वक्त होगा तो फिर आप शिराजी के पास आएंगे, मेरे पास आएंगे, टिकर लिख दो, हमारे लिए आवाज़ उठा दो, तो फिर हम आपको याद भी दिलाएंगे कि भाई साहब ये आपके काले करतूत थे जो अपने चेहरे पर आपका ये स्याह ये करतूत अपने चेहरे पर धब्बा लगा के आप निकल गए। इस वक्त पूरे मुल्क के सहाफ़ी सरापा एहतजाज है। आपको लगता है कि इन एहतजाजी मुजाहरों से ये जो कानून है ये वापस हो जाएंगे, और या फिर जो हमारे अपने ही कुछ लोग इनके साथ मुलव्वस है? क्या कहेंगे? अनफॉर्चुनेटली हर जगह टाउट्स की कमी नहीं होते, चाहे वो वकला हजरात में अंदर हों, सहाफ़ियों में अंदर हों, चाहे वो और सिस्टम में अंदर हों, हर जगह आपको टाउट्स तो नज़र आएंगे जो अपनी ज़ात का सोचते हैं, जो अपने घर का, अपने बच्चों का सोचते हैं। मेरे जैसे और आप जैसे ये जो सारे लोग होते हैं, इनके एक ही कोशिश होती है कि हम मुल्क का सोचते हैं। हमारी ज़िंदगी जिस दाव पर लगी हमें पता है। यहाँ से मैं निकलता हूँ, सुबह जाता हूँ एक अदालत में, फिर जाके पेशावर भागता हूँ, मुझे पता है कि मेरी कितनी तनख्वाह है और मैं वो तनख्वाहें किस तरह अदालतों में लगा रहा हूँ। तो हम तो चलो जो कुछ कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं कि हमारी ज़ात का ना आने वाली नस्लों के इस मुल्क का फ़ायदा हो। तो आपने कहा कि जो टाउट्स हैं हमेशा टाउट्स रहे हैं, हर इदारे में रहे हैं, लेकिन आपने कहा कि एहतजाज, तो एहतजाज हमारा हक है। कम से कम आइन से अभी तक ये जो शिक है हटाई नहीं गई है। अगर ये हटा देते, वैसे तो भी बर्मा और शुमाली कोरिया ये बन चुका है तकरीबन। एक ऐसी मार्शल्ला हम पे नाफिज हो चुकी है जो इधर शहबाज शरीफ की सूरत में हमें नज़र आती है कि एक डमी से वज़ीर आज़म बिठा तो रखा है आपने, लेकिन काम कौन कर रहा है ये सबको पता है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि यहाँ से आगे कोई, यही इमरान खान की हुकूमत है, हमने कैंप कहाँ लगाया था? पार्लियामेंट के सामने। किसी ने डंडा चलाया था? नहीं चलाया था। मुझे याद है, मैं उसमें एहतजाज में शामिल था। आज हमें जिस तरीके से ये पुलिस देखे ना कितनी तादाद में आई है, कोई दहशतगर्दों को पकड़ने आई नहीं। सबसे ज़्यादा अगर आप देखें इस्लामाबाद में जिस तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्राइम हो रहा है, यहाँ पे डकैतियाँ हो रही हैं, लेकिन इस पुलिस बेचारों को जो है इस्तेमाल किया जा रहा है किसके लिए? एक सियासी जमात के पीछे। सहाफ़ियों को पकड़ो, जो एहतजाज करे उसको पकड़ो और नए नए FIR इन पर दर्ज कराओ। तो जब ये मगन होंगे इसी चीज़ों में तो ये क्या करेंगे? आगे डकैतियाँ होती जाएंगी, लोगों से मोबाइल छीने जाएंगे, लोगों के साथ, ख़वातीन के साथ ज़्यादतियाँ होती रहेंगी। तो ये सारा कुछ हो रहा है शिराज साहब के सामने। अरशद तेरे खून से इंकलाब आएगा, अरशद तेरे खून से इंकलाब आएगा, अरशद तेरे खून से इंकलाब आएगा, अरशद तेरे खून से इंकलाब आएगा। एक्ट नामंजूर, काला कानून नामंजूर आएगा, अरशद तेरे खून से इंकलाब आएगा, अरशद तेरे खून से इंकलाब आएगा। एक्ट नामंजूर, काला कानून नामंजूर, तेज हो, पीका एक्ट नामंजूर, पीका एक्ट नामंजूर, अर्दली सहाफ़ी नामंजूर। अब तो आंखें खोल के देखो किसका पलड़ा भारी है, अब तुम आंखें खोल के देखो किसका पलड़ा भारी है, अब तुम आंखें खोल के देखो किसका पलड़ा भारी है। आजाद सहाफ़त, आजाद सहाफ़त जिंदाबाद, आजाद सहाफ़त जिंदाबाद, जिंदा है सहाफ़ी, जिंदा है, जिंदा है सहाफ़ी, जिंदा है। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, पीका एक्ट नामंजूर, पीका एक्ट नामंजूर, पीका एक्ट नामंजूर, पीका एक्ट काला कानून नामंजूर, काला कानून नामंजूर, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। एक नारा अरशद शहीद अरशद शरीफ के लिए, अरशद तेरे खून से